के ऊपर होता है, कितना लेग का पावर सपोर्ट है। देखो कितना लेग का पावर सपोर्ट जो आप बोल रहे हो ना बार बार, ठीक है, इसका डायग्राम बना के स्केच करके मैं आपको करके बताता हूं। तो कहां रख दिए वो, देखो पावर सपोर्ट जो आप बोल रहे हो ना बार बार, पावर सपोर्ट क्या होता है ना, ये लेग के ऊपर होता है, कितना लेग का पावर सपोर्ट है। देखो कितना लेग का पावर सपोर्ट इसके ऊपर होता है, 4 लेग होता है, 6 लेग होता है, ठीक है, तो 4 लेग होता है, 6 लेग, इस तरह का पावर सपोर्ट होता है। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से तुम लोग बना लेना। ये इसको लेग बोलते हैं ना, पावर सपोर्ट के इसको क्या बोलते हैं, वो लेग बोलते हैं, इसको लेग, लेग ऑफ सपोर्ट। इस तरह से यहां 2 दिख रहा है ना, तो पीछे भी 2 होगा, 4 होगा, मोटा मोटी आप समझ लेना कि 2 सामने में बना पाए, पीछे 2 होगा, 4 होगा, बीच से आने जाने का रास्ता होता है पावर सपोर्ट पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कैनोपी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैनोपी। ये किसका डायग्राम है, पावर सपोर्ट का डायग्राम है। ठीक है, अब देखो ये जो पावर सपोर्ट देखा ना, इसी में क्या होता है, एक यहां से एक बूम के जैसा निकला हुआ रहता है, पुशिंग आर्म जैसा निकला होता है, ठीक है। अब इसी के सहारे, इसी के ऊपर देखना ध्यान से, इसी के ऊपर क्या होता है ना, यहां से आपका एएफसी का कनेक्शन होता है। ये क्या होता है, ये हो गया आपका एएफसी, ये हो गया आपका एएफसी, एएफसी कनेक्शन होता है। अब इसी पावर सपोर्ट के ऊपर जस्ट इसी का बगल में यहां पे है ना, एक सिंगल पाइप लगा होता है इस तरह से। बाबू देखो जिस तरह से मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूं ना, ठीक है, आप ध्यान से देखो, क्लासेस में आपको पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा, हर चीज को आप सीख पाओगे इस तरह से। तो यहां पर क्या होता है, यहां पे 2 ड्रम लगा होता है, देखो ऐसा देख रहे हो। तो ये जो दोनों ड्रम आप देखे ना, ये एक्चुअली ना यहां पर एक होलो पाइप होता है, इस पाइप पे ही चलती है। जो ड्रम आप देख रहे हो ना, इस पाइप के ऊपर एक पाइप यहां लगा होता है इसी के साथ। ये पूरा का पूरा सिस्टम तुम देखो, अब बताओ ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्या अटैच किया हुआ है ना, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा अटैच किया हुआ रहता है। मोटा मोटी मैं डायग्राम में आपको बनाने का समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो खैर 2D बनेगा यहाँ पे जैसे बनाएंगे, 3D तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 2D में ही मैं बनाने का समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2D में ऐसा होता है, ये वाला होता है। और इसके पीछे क्या होता है, गोफ होता है ना, इसके पीछे क्या बनता है, गोफ बनता है, तो जितना भी लोड होता है इस पे होता है। तो इस तरह से इस तरह से क्या होता है, ये जो मशीन आप देख रहे हो यहाँ पे ना, ये जो ड्रम आप देख रहे हो, इस तरह 2 ड्रम बड़ा बड़ा देख रहे हो ना, ये ड्रम मान लो ऐसा है। ये क्या करते हैं, कोयला को काटने, इसमें पिक्स लगा हुआ है, कोयला काटने काम करे, ठीक है। कोयला काटेगा, ये कोयला काटेगा तो कोयला कहाँ गिरेगा, ये गिरेगा एएफसी पे, इस पे गिरेगा। तो पूरा एफसी लंबा है, ये भी लंबा है, जो रेड कलर का एएफसी देख रहा ना बाबू, ये भी क्या पूरा लंबा है, ये ना पूरा एकदम ऐसे पूरा गया हुआ है ऊपर अंत तक। ये भी पूरा एक पूरा सेट बना हुआ लंबा, और ये भी पूरा लंबा बना हुआ, पूरा पूरा लंबा लंबा है, पूरा दूर तक है, मान लो एक साथ बहुत सारा है, सब बना हुआ। अब जो कोयला, ये मान लो ये मेरा फेस है, ठीक है, ये मान लेते मेरा फेस है, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दे, ठीक है, ग्रीन कलर से बना देता हूं। मान लो ये मेरा पूरा फेस है, ठीक है। अब जब एएफसी को काटेगा तो कोयला कहां गिरेगा, ये कोयला तो इसी ऊपर गिरेगा ना, इसी जो बेल्ट कन्वेयर इस पे गिरेगा। तो ये जो चेन कन्वेयर के ऊपर कोयला गिरा मेरा, काटा इस पे गिरा। अब ये पूरा का पूरा मशीन जो है ना, ये एएफसी पूरा पाइप के थ्रू पूरा रन कर सकता है। मतलब ये जो आपका फेस था एकदम इतना लंबा फेस, ये पूरा का पूरा फेस में ना, इस तरह पूरा फेस में ना, ये पूरा का पूरा एएफसी जाएगा, पावर सपोर्ट ही रहेगा, लेकिन ये पाइप के थ्रू जो लगा हुआ है ना, पूरा पाइप के थ्रू ही जाएगा, काटते हुए फिर आएगा, पूरा का पूरा कोयला को काट के जाएगा और काटते हुए आएगा। ये कोयला इस पर गिरेगा, कोयला जाके चेन कन्वेयर कंटिन्यू रन हो रही है, कंटिन्यू रन करेगा, चेन कन्वेयर के थ्रू कोयला कहां पहुंचा देगा, स्टेज लोडर के पास। अरे यार सॉरी यार, देखो ये फेस है मेरा, फेस में ये वाला ये जो लगा हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं DERD, इसको सीआरआर मशीन बोलते हैं, SHERER सीआरआर मशीन। तो सीआरआर मशीन क्या करता है, इसको लोग काटेगा, काट के कहां गिरा, चेन कन्वेयर के ऊपर, ये चेन कन्वेयर जाके करके ले जाके पहुंचाएगा, नेक्स्ट देगा स्टेज लोडर में, स्टेज लोडर के बाद किस में जाएगा, आपका लंब ब्रेकर में, ठीक है। तो मोटा मोटी ये अरेंजमेंट होता है आपका फेस के बारे में, ठीक है। ये DRD हो गया, फेस का ऐसा करके अरेंजमेंट होता है, इस तरह से फेस काम करता है। अब एक ऑपरेशन आता है जैसे फेस एडवांस कैसे होता है, इसको हम एडवांस कैसे करेंगे। तो देखो जैसे मान लो ये वाला मेरा फेस है ना, इसको बोलता है वेव कट,
जैसा मान लो कि कोयला काटते काटते क्या हुआ कि ये जो मशीन जैसे कोयला काटते 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 इस तरह काटते काटते एक्चुअली कैसा काटता है ना, फेस का कटिंग मैं दिखा देता हूँ। वो इस तरह से काटती है, मशीन का सेटअप इस तरह होता है। मशीन जो है ना इस तरह से लगा हुआ रहता है, जो डीआरडी मशीन है ना इस तरह से लगा होता है, इस तरह से देखो यहाँ जो डायग्राम दिखा रहा ना इस तरह से लगा होता है, इस तरह से कोयला काटते, इस तरह काटेंगे, फिर काटते काटते जब जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इस तरह काटते 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 इस तरह से काटेगा, इस तरह से काटेगा, ठीक है। फिर इधर काटते हुए मशीन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट काटते काटते इधर काटेगा, मतलब वेव के जैसा काटता है, ऐसे करे काटता है ना। नेक्स्ट स्टेप ऐसे करे काटेगा, इस तरह से काटेगा। तो ये जो इस तरह से जो कटिंग हो रहा है मेरा कोयला का बार बार ये जो कटिंग कर रहा मशीन, तो इसको वन कट को बोलता है वन वेव कट। क्या बोलता है? वन कट को बोलता है वन वेव कट, कट बोलते हैं। और इस तरह से और धीरे धीरे ये जो मशीन है ना मेरा, धीरे धीरे मशीन को हम लोग क्या करते हैं आगे की ओर बढ़ाते हैं, मशीन को आगे की ओर एडवांस किया जाता है, धीरे धीरे आगे की ओर एडवांस किया जाता है। तो इस तरह से मशीन काम करता है, ठीक है। इस तरह से मशीन काम करता है, इसको हम लोग एडवांस करते हैं। तो मोटा मोटी आप लोगों को समझ में आ गया हो कि लॉन्ग वॉल मशीन कैसे काम करता है, लॉन्ग वॉल फेस क्या होता है, सारा कुछ समझ में आया? समझ में आया है बाबू? तो मैं अपना टॉपिक को आगे की ओर, कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं, पूरा सिस्टम रिमोट कंट्रोल तो होता है, मतलब लेकिन पूरा सिस्टम वहीं से ऑपरेट होता है। ये जो पावर सपोर्ट आप देख रहे हो ना, पावर सपोर्ट में एक तो पैनल बना होता है हर पावर सपोर्ट के लिए, कितना उठाना है, कितना डाउन करना है, कितना आगे बढ़ाना है, मशीन को कहां ले आना, पूरा सेटअप होता है। अरे यार राहुल, अभी तक मोटा मोटी समझा? तुम कल 3 बार इसी वीडियो को देखेगा। सर कैनोपी से हेड चलाने में प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये रूफ है ना, देखो मैं बता देता हूं, इसी से ये देखो कैनोपी, मान लो ये वाला मेरा रूफ है, ठीक है ना, ये रूफ है ना, तो रूफ में पूरा का पूरा सटा हुआ रहता है, कैनोपी जो है ना रूफ में पूरा पूरा सटा हुआ रहता है, पूरा का पूरा, ठीक है, सटा हुआ रहता है। जब इसको आगे बढ़ाना था तो थोड़ा इस ये जो लेग को थोड़ा डाउन करके इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सर कैनोपी पावर सपोर्ट कब हटाएंगे? देखो जब मेरा फेस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जब मेरा फेस मोटा मोटी 10 मीटर से आगे एडवांस हो जाता है ना, तब फिर पावर सपोर्ट को आगे बढ़ाया जाता है। ये जो है ना, ये जो आर्म है ना 10 मीटर तक जा सकता है पावर सपोर्ट का, इसमें पार्ट पार्ट होता है। जो पावर सपोर्ट आप देख रहे हो ना बाबू, ऐसा देखो मैं बताता हूँ, ये जो पावर सपोर्ट आप देखे ना, मैं वीडियो भेज दूंगा आप लोग को इससे रिलेटेड, उस वीडियो में आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो ये वाला पावर सपोर्ट जैसा आप देखे ऐसे करके, तो इसका पार्ट यहां से ना, इस पार्ट को और खोल सकते हो आप, जब खोलोगे ना तो यहाँ से एक पार्ट और, ये जो पावर सपोर्ट ऐसा खुलेगा, फिर यहाँ से एक पार्ट निकल के और ये लंबा हो सकता है ऐसा करके, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से अरेंजमेंट किया रहता है इसमें, है ना, इसका पार्ट पार्ट होता है। फिर इसको तुम लपेट के छोटा कर सकते हो, 10 मीटर तक हम आगे बढ़ा सकते हैं। पावर सपोर्ट लोड कितना लेता है, डिपेंड करता है तुम्हारा कितना लेग का है, 400 टन, 600 टन, 800 टन, सब साइज का पावर सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो मोटा मोटी ये पावर सपोर्ट क्या है, कैसे इसका मैसेनरीज होता है, फेस का क्या होता है, एडवांसिंग क्या होता है, रिट्रेटिंग क्या होता है, आज पूरा को पूरा क्लास में केवल हम लोग लॉन्ग वॉल के बारे में समझें, ठीक है। स्टेज लोडर का काम होता है केवल चेन कन्वेयर से कोयला को बेल्ट कन्वेयर में देना, है ना, एक नीचे लेवल से स्टेज करके ऊपर तक पहुंचाना। फेस आगे बढ़ाने के बाद एएफसी आगे कैसे बढ़ाते हैं? दीपक का सवाल बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये जो सवाल है फेस एडवांसिंग के बाद जो हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं, इसका ऑपरेशंस को हम लोग कल का क्लास में जानेंगे अच्छा से कि इसको हम लोग ऑपरेशंस को कैसे करते हैं। 760 टन का आता है, सही बात है मन, 760 टन का मिलता है, अलग अलग साइज का आता है ना, पावर सपोर्ट जो होता है ना, अलग अलग साइज अलग अलग कैपेसिटी का होता है। फोर लेग वाला 760 टन का आता है, 20.5 टन का वेट होता है उसका। दिख नहीं रहा है, लो देखो मिटा दिए तो क्या दिखेगा? ठीक है, आज के क्लास को हम लोग लॉन्ग वॉल कहीं पे खत्म करते हैं, और लॉन्ग वॉल का जो छिटपुट सवाल जो छूट गया है, देखो मोटा मोटी जो बेसिक चीजें थी ना, कि लॉन्ग वॉल क्या होता है, एडवांसिंग क्या होता है, रिट्रेटिंग क्या होता है, फेस अरेंजमेंट क्या होता है, कोयला कैसे बनता है, कोयला कैसे टूटता है, कैसे उसको भेजते हैं, सारा चीज आपको खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ छोटा मोटा सवाल जो छूट गया होगा वो, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। अब हम लोग का जो डाउट सेशन है रोज की भांति
9:30 बजने वाला, 9:30 बज गया ऑब्वियसली। तो जो डाउट क्लासेस का मन में कोई डाउट है उसको आप पूछ लो, थोड़ा बहुत जो डाउट होगा आज हम लोग क्लियर करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट कल क्लास में करेंगे, क्योंकि आज पूरा पूरा क्लास 1.5 घंटा में ना मैं पूरा बका ही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे पेन हल्का सा हो रहा है। तो आप लोगों का अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जो सवाल है उसको आप पूछिए, मैं देखता हूँ। 5 वाला क्लियर कर दे जो मैनेजर, कौन 5 वाला, कौन सा अंसारी, कौन सा अंसारी, कौन सा 5 वाला बोल रहे हो? पांच वाला क्या है? कहाँ 5 वाला लिखा हूं यार? इसमें ग्रेडर भी यूज होता है सर। हाँ यूज कर सकते हैं, गार्डर भी यूज होता है। क्या लिखे हो यार? एमसीक्यू में जो आप पूछे थे तो सवाल क्या था? सवाल बोलो ना यार, उतना याद रहता है, बताओ। सर एक बार लॉन्ग वॉल माइनिंग किस कंडीशन में करेंगे शॉर्ट में, बता दीजिए। कल क्लास में हेमंत हम लोग पढ़ेंगे इसको, पीएससी वाला, फीड सेफ्टी कमेटी। अच्छा अच्छा समझ गया, फीड सेफ्टी कमेटी का बात कर रहा है। देखो हाँ समझा देता हूँ। जब फीड सेफ्टी कमेटी जो मेंबर होते हैं ना, टोटल 13 लोग नॉमिनेटेड 13 लोग रहते हैं, ठीक है। तो 13 में 5 मेंबर ना मैनेजमेंट डिसाइड करता है, मैनेजर द्वारा चुना जाता है। वो सवाल था कि कितना आदमी को मैनेजमेंट चुनेगा, तो 5 आदमी मैनेजमेंट की ओर से होगा, 5 आदमी ट्रेड यूनियन की ओर से होता है। तो 5-5 कितना हो गया? 10, ठीक है। और 3 आदमी वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है। ये 13 लोग नॉमिनेटेड होते हैं। सर लॉन्ग वॉल में फ्लेम सेफ्टी लैंप यूज होता है? हाँ करेंगे, कहीं नहीं करेंगे।